हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या लक्ष्मी जी दिवाली वाले दिन आपके ऊपर धन वर्षा करेंगी या आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देंगी। अगर देंगी तो क्यों और नहीं देंगी तो क्यों, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे, टैरो रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और सभी लोग चाहते हैं दिवाली पर कि सभी के घर में माता लक्ष्मी का जो है स्थायी निवास हो जाए, है ना। हर इंसान इसी कामना से साफ सफाई करता है, इसी कामना से अपने घर को डेकोरेट करता है। और जो भी तैयारियां होती हैं हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो क्या लक्ष्मी जी सच में आपसे प्रसन्न होंगी या नहीं? अगर नहीं होंगी तो क्यों और होंगी तो क्यों, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो अगर ये ट्रेड्स आपके अंदर हैं, अगर ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आपके अंदर हैं, तभी लक्ष्मी जी का जो निवास होगा वो आपके घर में स्थायी रूप से होगा। और ये जो रीडिंग है ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी चीज़ें आपसे मैच होती हैं, रिजोनेट होती हैं, वो आप अपने लिए रख लें। जो चीज़ें आपसे नहीं रिजोनेट होती वो दूसरों के लिए गाइडेंस है, मैसेज है। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है मून का कार्ड। बहुत ही कह सकते हैं कि रीडिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक कार्ड जो है वो आया है। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है मून का, है ना। तो क्या लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्नता मतलब प्रसन्न होंगी, आपके ऊपर दिवाली पे ब्लेसिंग्स की वर्षा करेंगी? यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ सूट्स, द एम्परर, डेविल। क्या लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी? 5 ऑफ सूट्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट। चैरियट भी बोलते हैं इसको, है ना, चैरियट। क्योंकि कई लोग मुझे रिमाइंड कराते हैं कमेंट में कि मैम ये इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो इसलिए मैं चैरियट बोल रही हूँ, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स and one more card, 9 of pentacles. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. और देखा जाए तो ये माँ लक्ष्मी का ही कार्ड है ना। तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड आया है वो आया है यहाँ पर मून का कार्ड। जब तक आपका मून बैलेंस नहीं होगा, जब तक आपका मून स्ट्रांग नहीं होगा आपके होरोस्कोप में या कुंडली में या चार्ट में, तब तक आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। मून क्या है? अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मून मन का कारक है, और वैसे अगर हम देखें तो मून माँ का भी कारक है, माँ की एनर्जी भी बताता है ना। तो जब तक आपकी माँ आपसे प्रसन्न नहीं होगी, जब तक आपकी माँ की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी जो है धन वर्षा नहीं कर सकती, अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दे सकती, या ये कह सकते स्थायी रूप से आपके घर में निवास नहीं कर सकती। क्योंकि मून क्या है? कैश फ्लो है। कैश फ्लो, लक्ष्मी जो आती जाती लक्ष्मी होती है, जो मूवमेंट होता है लक्ष्मी का, वो क्या है? वो मून है। अगर आपका मून स्ट्रांग नहीं है
तो आपको अपने मूड को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको अपनी माँ का आशीर्वाद, माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ का दिल ना दुखाएं। कहा जाता है ना कि माँ जो है वो बहुत सारे धर्मों में भी कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, जो अपनी माँ की खास तौर पर दुआ लेता है, पिताजी की भी लीजिए लेकिन माँ के खास कर आप केयर करें, है ना, उनका आशीर्वाद लें, उनका दिल ना दुखाएं, उनको हमेशा खुश रखें। और किसी भी नारी जाति, जैसे अगर आप मेल हैं तो आप किसी भी नारी, किसी भी फीमेल की रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, कन्या रूप में उनका पूजन कीजिए। आप अपनी, कह सकते अपनी पत्नी का भी सम्मान रखिए। जो सैलरी आप लेकर आते हो वो सबसे पहले आपको अपनी पत्नी के हाथ में सौंपनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आपके घर की वही है। और लक्ष्मी जब लक्ष्मी के पास जाती है तो वो कई गुना जो है बढ़ोतरी करती है ना। तो यहाँ पर मून को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड चीज़ों का दान कर सकते हो, आप दूध का दान कर सकते हो, आप खीर का भोग लगा सकते हो, क्योंकि खीर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है ना। पान का आप भोग लगा सकते हो, शहद का भोग लगा सकते हो, ये भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो लक्ष्मी का जो है स्थायी निवास हो जाएगा। इमोशनल आपको नहीं रहना, इमोशनली बैलेंस्ड रहना है। मून क्या है, आपका फीलिंग्स से, आपके इमोशंस से, है ना। तो बैलेंस रखना है अपने आप को। फिर नेक्स्ट जो कार्ड है 7 ऑफ सूट्स। किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए, किसी के साथ धोखा मत कीजिए, ईमानदारी, अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए। मतलब आप अच्छे कर्म करोगे ना तो अच्छे फल आपको मिलेंगे जीवन में। हमेशा जो है कोई आपके घर आए तो उसका मान सम्मान कीजिए, है ना, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको भगवान का ये समझिए कि भगवान आपके घर आए, उस तरह से जो है उनका आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। तो किसी के साथ चीटिंग नहीं कीजिए, किसी के साथ धोखा मत कीजिए, है ना। द एम्प्रेस का कार्ड है, हमेशा स्टेबल रहना, एक्शन लेने के लिए तैयार रहना और बहुत डिसिप्लिन रहना। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर माता लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि जीवन में जो आलस करता है वो जीवन में कभी बढ़ नहीं पाता है ना। अगर आपको आलस बहुत आता है तो उसका भी मैं आपको उपाय बताती हूँ। अगर आपको आलस आता है बहुत, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा टालते हो, तो आपको क्या करना है, आपको लिंगाष्टकम आता है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, 5 मिनट का होता है। डेली आपको सुबह जो है उसको सुनना है, स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके उसका जो आप उसको प्ले कर लीजिए और 5 मिनट आप डेली सुने। जब 5 मिनट आप डेली सुनेंगे तो वो आपको याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। द डेविल का कार्ड है, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है ना। अपने घर को डिक्लटर करना है। नेगेटिविटी क्या है, डेविल अगर हम देखें तो गंदगी है हमारे घर की। हमारे घर में जो गंदगी, कबाड़ा जो कुछ है वो क्या है, डेविल है, नेगेटिविटी है। तो गंदगी क्या क्रिएट करती है, नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अपने घर को डिक्लटर करना है, अपने दिमाग को भी डिक्लटर करना है। जो भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाल के बाहर करना है। जो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं, जो जीवन में आपको नेगेटिविटी देते हैं, सपोज आप बहुत अच्छे बैठे हो और कोई इंसान आ गया, सपोज कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में, कोई पड़ोसी है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, जो कि हमेशा अपनी रोना रोता रहता है किसी भी चीज़ का, ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो भी जब आप सुनते हो ना, जब आप किसी के इमोशंस को सुनते हो तो क्या होता है, वो उसकी लाइफ में तो चल रहा है तो आप भी नेगेटिव हो जाते हो। और अगर ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आपको उसको मुंह से नहीं बोलना। चल तो रहा है, मुंह से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। जब हम मुंह से बोलते हैं ना तो वही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव लोगों को दूर रखिए। कई लोग होते हैं ना, हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा उनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत आप भारीपन फील करने लगते हो, बहुत हैवी फील करने लगते हो। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। साथ साथ जितनी आप साफ सफाई रखोगे
उतना ही घर में लक्ष्मी का वास होगा और नेगेटिविटी रिलीज होगी। क्योंकि जब तक आप घर की नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करोगे, पॉजिटिव चीज़ें आपके घर में नहीं आ सकती हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इतने लालची मत बन जाओ कि अपने लालच के कारण आप दूसरों को धोखा देने लगो। इतना मटेरियलिस्टिक मत बन जाओ। ठीक है, आपको ज़रूरत है, आपको भी हर इंसान सोचता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे कार चाहिए, बंगलो चाहिए। हर इंसान का सपना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हर्ट करके जो है वो चीज़ों को अर्न करोगे। तो जो भी आप कमाई करो, जो भी आपके घर में लक्ष्मी आए, वो फेयर तरीक़ों से आए, मतलब जो फेयर मीन्स से आए, है ना। नाजायज़ तरीक़ों से लक्ष्मी का आगमन मत कीजिए, क्योंकि अगर नाजायज़ तरीक़ों से आएगी तो लक्ष्मी भी उसी चीज़ों में लगेगी जिस तरह से वो आई थी, है ना। और यहाँ पर जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हमेशा प्लानिंग करके काम करो, जो भी काम करो वो योजना बना के करो, प्लानिंग करके करो, है ना। साथ साथ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दो, अपने आसपास के लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, हर एक इंसान की भावनाओं को समझिए। ये मत सोचिए कि ये इंसान छोटा है, आज इसके पास पैसा कम है तो ये छोटा है, इसका स्तर कम है तो ये छोटा है। नहीं, हर एक इंसान की उतनी वैल्यू। आप हर एक इंसान को उतना ही मान सम्मान दो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको समान रिस्पेक्ट दो, है ना। सबके साथ समान व्यवहार करो। तो लक्ष्मी जी का आगमन जो है आपके घर में अवश्य होगा, और लक्ष्मी जी को आने से आपके घर में कोई नहीं रोक सकता अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। द चैरियट का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको अपने विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना है, अपने आप को बहुत डिटरमाइंड रखना है, फोकस्ड रखना है। जो भी चीज़ आप चाहते हो ना, उसके लिए आपको अपना 100% देना है, पॉजिटिव रहना है, मेहनत पूरी करनी है, गिव अप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य को गिव अप कर देते हो, किसी भी, सपोज आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स आई, कोई चैलेंजेस आए, और कई बार होता है ना कि कई लोग जो है मतलब गिव अप कर देते, सोचते कि नहीं अब ये काम नहीं करना, अब दूसरा करेंगे। तो गिव अप नहीं करना, मेहनत करते रहनी, क्योंकि कभी कभी सफलता मिलने में समय लगता है। तो आपको फोकस्ड रहना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। तो यहाँ पर ये जो इंसान है थोड़ा सा स्टक दिखाई दे रहा है, मतलब कभी धीरे धीरे जो है प्रयास करते रहना चाहिए। तो डेफिनेटली, मतलब आप ये मत सोचो कि आपको सफलता एक दिन में ही मिल जाएगी। कभी कभी सफलता मिलने में टाइम लगता है, धीरे धीरे मिलती है। तो कछुए की चाल चलिए, लेकिन जो भी चीज़ करिए बहुत अच्छे से कीजिए, फोकस्ड होकर कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत से कभी मत घबराएं, मेहनत करें हमेशा। जब आप मेहनत करोगे तो परिश्रम का फल हमेशा भगवान जो है वो पॉजिटिव देते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जब इस तरह से आप रहोगे तो डेफिनेटली आपको जो है लक्ष्मी का आगमन होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो जाओगे, बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, हर तरह की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। अपने रूट्स से जुड़े रहना है, अपने कह सकते हैं कि अपने सबसे पहले एंसेस्टर को भी अपने जो है ग्रेटिट्यूड पे करना है कि वो आपको इतना सब कुछ देकर गए। चाहे वो प्रॉपर्टी नहीं देके गए हों, लेकिन संस्कार देके गए हों, तो उनको हमेशा याद करते रहिए। कभी भी अमावस्या आती है, आप अपने पूर्वजों को याद करो, या डेली आप अपने घर के जो घड़ा होता है, जो पानी का स्थान होता है, वहाँ पर आप उनके नाम का दिया ज़रूर लगाओ। और तेल का दिया लगाना है, 2 बाती का की 1 बाती करके लगानी है, और उसकी जो लो हो, उसका जो डायरेक्शन हो, उसको साउथ में करके। और हमेशा अपने पितरों को नमन करना है, उनको धन्यवाद करना है, उन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए, है ना। हमेशा उनको याद करना है। तो पितरों की कृपा जिस घर में होती है, वो जो कुल है वो बढ़ता है ना। हमेशा पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है। तो यहाँ पर आपको पितरों को भी समय समय पर याद रखना है।
और खासकर शनि भी आपका, शनि को स्ट्रांग रखना है। बहुत सारे लोग शनि से बहुत घबरा जाते हैं। तो शनि क्या देता है? शनि शनि अग्रसर, मतलब शनि जो है धीमी चाल में चलता है। जब शनि आता है तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लेकर आता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आता है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने छोटे नीचे स्तर के लोगों के ऊपर दया रखनी है। सपोज आपके घर में मेड आती है तो आपको उसका सम्मान करना है। ये नहीं कि आप उसकी इंसल्ट करे जा रहे हो, उसको प्यार से ट्रीट करना, उसको भी ऐसा समझना है कि वो भी आपके घर का एक मेंबर है। उसको बहुत अच्छे से, बिल्कुल मेंबर्स की तरह उसको रिस्पेक्ट से बात करें। उसको ऐसा मत करें कि आप डांट रहे हैं, 10 लोगों के सामने बोल रहे हैं। तो जब आप 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को हमेशा खुश रखोगे, जैसे कि हम जो ऑटो रिक्शा में जाते हैं वो कौन होते? 4th क्लास एम्प्लॉयज़ होते हैं। स्वीपर, मेड, जो आपके घर के आगे जो सब्जी लेकर आते हैं हॉकर्स, वो भी क्या होते हैं? 4th क्लास एम्प्लॉयज़। तो कई लोग मैंने देखा है कि सब्जी ले रहे हैं तो सब्जी लेने में इतना भाव ताव कर रहे हैं, 5-5 रुपए के लिए भाव कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो सामने वाला आपके घर तक धूप में चलकर उस सब्जी को लेकर आया है और आप उससे 5-5, 10-10 रुपए के लिए भाव ताव कर रहे हो। और आप जब शोरूम में जाते हो तो वहाँ आप कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है तो आप 200, 300, 500 रुपये भी कई बार आप ज़्यादा देकर आ जाते हो। तो ये क्या है? आपको जिसके ऊपर दया करनी चाहिए आप उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, कंपेशन रखना चाहिए। आप दूसरों को इतना देकर आ रहे हो, सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए बहस कर रहे हो, तो सब्जी वाले से कभी भी मोल भाव नहीं करना, क्योंकि वो बेचारे पैदल चल के, धूप में चल के, बारिश में चल के आपके घर तक सब्जी आपको पहुंचा रहे घर तक, और आप उनसे बहस बार्गेनिंग कर रहे हो। तो बार्गेनिंग मत कीजिए, है ना। और रिक्शा वाला, जैसे सपोज अगर आप रिक्शे में बैठ कर आए तो उसको 5 रुपये ज़्यादा दे दीजिए। तो क्या होगा जब आप ऐसा करोगे? सपोज उसने कहा कि 50 रुपये आपके घर तक जाने का लूँगा, तो आप उसको 55 रुपये दे दो, 60 रुपये दे दो। फिर देखो आप वो कितनी ब्लेसिंग्स आपको देगा, कितनी दुआएं वो आपको देगा, आप जान समझ ही नहीं सकते। तो सब, हर एक इंसान की ब्लेसिंग्स लीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को बुरा मत बोलिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, है ना। तो कह सकते कि अगर अच्छा आप नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी मत बोलो। तो इस तरह से जब आप ट्रीट करोगे अपने आसपास के लोगों के साथ, पक्षियों को पानी पिलाइए, पक्षियों के लिए दाना रखिए, और जानवरों के जैसे कि काऊ हो गए, डॉग हो गए, उनको मारे नहीं, उनको खिलाएं, है ना। एक रोटी, कुछ भी जो भी आपसे बन सके उन पे दया रखें। तो क्या होगा, जब आप इस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कोई भी नहीं रोक सकता आपके घर में लक्ष्मी की ब्लेसिंग से। मतलब आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होगी, हर तरह से ब्लेसिंग्स आएगी। और ऐसे भी कहते हैं कि जिसको भी देना है ना, आप पैसे को खुश होकर दो, आपको रो रो के नहीं देना। जैसे कई लोग होते हैं ना, बोलते अरे यार इसको 500 रुपये देना है, बड़े मतलब परेशान फ्रस्ट्रेट होकर देते हैं। नहीं, जो आप पैसा दे रहे हो बहुत खुश होकर दो। आपको ये मनी एनर्जी को आपको जो है ग्रेटिट्यूड पे करना है, उसको बहुत प्यार से देना है, उसको इस तरह से मनी एनर्जी को देना है कि जिस तरह से आप खुशी खुशी जा रही हो उसी तरह से लौट कर कई गुना मेरे पास वापस आना। खुश होकर दो, जिसको भी पेमेंट कर रहे हो दुखी होकर पेमेंट मत करो। तो जब आप इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली पैसा आपके लाइफ में बहुत आएगा। और हमेशा अपने से नीचे स्तर के लोगों का हमेशा ध्यान रखो, किसी की मदद करते रहो जैसा बन सके आपसे। आप किसी के लिए अगर किसी की को हंसी दे सकते हो ना, खुशी दे सकते हो 2 पल की, तो वो दो। फिर देखो आपकी लाइफ में कितनी एबंडेंस, कितनी विनफॉल होती है मनी की, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये करके देखो तो एक बार, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, ग्रोथ जरूर आएगी। क्योंकि जिस तरह से हम गलत तरीक़ों से धन का अर्जन नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके से धन आता है उसी तरीके से वो जाता है। अगर बेईमानी से आया है तो वो फालतू की चीज़ों में खर्चा हो जाएगा। अगर वो किसी का दिल दुखा कर आए तो वो आपको किसी ना किसी प्रकार का कष्ट देकर जाएगा। तो मनी भी क्या है? एनर्जी है। जब कभी भी आप जो है लमसम पेमेंट करो, सपोज आप
1000 का पेमेंट कर रहे हो, 500 का पेमेंट कर रहे हो, या कितने भी पैसों का आप पेमेंट कर रहे हो, तो हमेशा जब आप पेमेंट करते हो तो एक तो खुश होके करना है और मन में 708 बोलते हुए आपको चैन बोलना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यही कामना करती हूँ कि माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि और एबेंडेंस लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।